नमस्कार। यहाँ बैठे हुए सब लोग, प्रोफेसर केसी शर्मा जी, चूक साहब जो मैनेजमेंट बॉडी के मेंबर हैं, श्री सोमगिरी जी प्रिंसिपल, प्रोफेसर मनु, और हमारे यहाँ उपस्थित सारे टीचर लोग, और जैसे मुझे बताया गया कि आप लोगों को भैया और बहनों कह के संबोधित किया जाता है। आज मैं आप लोगों की प्रस्तुति सुनने के बाद और जो आपके प्रधानमंत्री ने और आपकी लावण्य ने जो भाषण कहा उसको सोचते हुए कह रहा था कि आपको क्या मैं एक संदेश दे सकूं आज की तारीख में। एक सवाल जो हम लोगों के दिमाग में आता है कि हम 1947 को इंडिपेंडेंट हुए, हमारे बाद जो कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हुई, साउथ कोरिया, सिंगापुर 1965 में, चाइना जो कि 1970 में हमसे पीछे था, जो बाकी एशियन टाइगर इकोनॉमीज़ जो वो सारे के सारे लोग जो है हमसे इतने आगे कैसे निकल गए और हम क्यों पीछे रह गए। अब हम 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं। तो ये जो जर्नी जो हमारी पीढ़ी ने पीछे गलतियां करी, आपकी पीढ़ी ये गलतियां ना करे और क्या हम करें जो कि अब हम जो है आगे की जो रेस है उसको जो है कछुए की चाल से नहीं बल्कि खरगोश की स्पीड से तेज़ी से हम कवर कर सकें। मैंने पार्लियामेंट में एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कमेटी जो एक प्रधानमंत्री ने काम सौंपा था उसकी रिपोर्ट भी लिखी, और उस रिपोर्ट का निष्कर्ष था कि हम जो है ह्यूमन इंटरफेस को, एक इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन को जितना हम गवर्नेंस से हटा पाएंगे उतना तेज़ी से देश आगे बढ़ेगा। आप बच्चों के लिए आने वाले समय में अपने को अनलर्न करना, लर्न करना और रीलर्न करना, आने वाले समय का इलिटरेट वही कहलाएगा जो कि अनलर्न नहीं कर सकता, जो आपने सीखा है उसको भूल नहीं सकता, नई चीज़ों को याद नहीं कर सकता, सीख नहीं सकता और नई चीज़ों को लर्न नहीं कर सकता। एक आप सब लोगों को एक पुस्तक पढ़नी चाहिए, एल्विन टॉफलर की किताब है, 1970 में हस्बैंड वाइफ ने किताब लिखी थी, किताब का नाम फ्यूचर शॉक है, शायद आपने सुना भी होगा। तो उन्होंने भी एक इलिटरेट आदमी की परिभाषा वही कही कि 21वीं शताब्दी में इलिटरेट आदमी वो होगा जो उसने सीखा है, जो आपको आज यहाँ सिखाया जा रहा है उसको भूलना ना आता हो, नई चीज़ों को सीखना ना आता हो और फिर वक्त के हिसाब से रीलर्न करना ना आता हो। 1991 में जब हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए तो एक कोइंसिडेंस था कि उसी समय जो है अमेरिका से लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग नौकरियाँ चाइना चली गई, अमेरिका से सारे जो ऑफिस का काम है वो भारत की तरफ आ गया, इंटरनेट इकोनॉमी क्रिएट हुई और हमारे यहाँ बहुत सारी आईटी कंपनीज, इन्फोसिस, टीसीएस, सत्यम, विप्रो ये क्रिएट हुई और एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास हमारे जो है आईटी के फील्ड में क्रिएट हुई। आप में से जितने भी कुछ बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनना चाहेंगे, अगले 3 से 5 साल के अंदर सबसे ज़्यादा नौकरियाँ अगर जाएंगी तो सॉफ्टवेयर के अंदर, कोडिंग के अंदर जाएंगी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर जो सबसे बढ़िया उनके कोडर्स थे, अभी उन लोगों ने उनसे 2500 कोडर्स को घर बैठा दिया। जो भी रेपिटेटिव नेचर का जॉब है जो मशीन से हो सकता है वो आने वाले टाइम में एआई उसको ख़त्म करने जा रही है। तो आने वाले टाइम में आज के जॉब मार्केट के साथ अपने को अपस्केल करना, स्किल करना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। और इंडिया जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करता है कि हमारे यहाँ इतनी युवा पॉपुलेशन है, हम लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये आने वाले समय में होने वाला है। हेल्थ केयर में जॉब्स, नर्सिंग के अंदर जॉब्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर जॉब्स, ये एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। शेफ़ की नौकरी, जो खाना बनाने की नौकरी, ये एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन जो भी आज जो हम इंडिया को लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना चाहते हैं वो बस हम मिस कर चुके हैं। अगर नाइके का और एडिडास का जूता मुझे जर्मनी में बनाना है तो वहाँ भी मुझे उसको बनाने की कॉस्ट $1 आती है, इंडिया में बनाना है तो भी उसको बनाने की कॉस्ट $1 आती है, चाइना में बनाना है तो भी उसकी कॉस्ट $1 आती है, क्योंकि सारा काम मशीनें करती हैं। मैंने इंडिया की ऑटोमोबाइल पॉलिसी लिखी तो उसमें हमने हुंडई का प्लांट विजिट किया, जितनी भी आज कार के प्लांट बन रहे हैं सब रोबोट्स के अंदर काम कर रहे हैं। अभी आप जॉब प्रोफाइल के लिए लिंक्डइन या naukri.com में जाके देखेंगे तो 50,000 नौकरियां जिनमें कि लोग उपलब्ध नहीं है, बॉट में है, एआई में है, रोबोटिक्स में है, ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर है, उस तरह के लोग अवेलेबल ही नहीं है। तो एक आप लोग जो है आने वाले टाइम में जो 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, जॉब पोर्टल्स में जाते रहिए, देखते रहिए कि आने वाले टाइम पे किस तरह की नौकरियां जो है अवेलेबल है। जिस भी बच्चे को जर्मन भाषा आती है, जर्मनी के अंदर हायर एजुकेशन 12वीं क्लास के बाद बिल्कुल फ्री है, C लेवल का जर्मन कोर्स करना है। आज जर्मनी को हर साल 2 लाख इंजीनियर्स, 2 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स चाहिए। कोई ना कोई फॉरेन लैंग्वेज ज़रूर सीखिए। चाइना से हमारा जैसा भी रिश्ता हो, लेकिन चीनी भाषा अगर सीखने का मौका मिले तो ज़रूर सीखिए।
जापानी भाषा सीखने का मौका मिले तो ज़रूर सीखिए, कोरियन भाषा सीखने का मौका मिले तो ज़रूर सीखिए, अंग्रेज़ी भी ज़रूर सीखिए, लेकिन कोई ना कोई ऐसा स्किल सेट ज़रूर सीखिए जो कि आपको भीड़ से अलग करता हो। तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज हम लोगों के लिए ये जो है आने जा रहा है। बाकी आप सब लोगों का यहाँ जो मैं उत्साह, जोश, और वो प्रोफेसर केसी शर्मा मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे आने का अवसर दिया। मुझे किस तरह की यहाँ शिक्षा होती है इसके बारे में पता चला। CSR के माध्यम से आपका स्कूल कोई भी एक प्रस्ताव देगा, उसमें ठीक ठाक धनराशि की व्यवस्था मैं इस मन से कहता हूँ कि हम लोग उसको करेंगे। कुछ बच्चे जिनको कि किसी भी कारण से वो अगर अपनी फ़ीस देने में उनको दिक्कत होगी तो करीब 100 बच्चों की शिक्षा का जो है हम लोग जो है उसको स्पॉन्सर करने के लिए किसी CSR पार्टनर से कहेंगे। कोई आपको इंक्यूबेशन लैब लगानी हो, कोई इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना हो जिसमें कि आप स्टार्टअप्स को इनकरेज कर सकें, आप एक इंक्यूबेशन सेंटर खोलिए। जो बच्चे स्टार्टअप बनाना चाहते हैं वो स्टार्टअप को उसके अंदर कर सकते हैं काम। तो इंक्यूबेशन सेंटर के लिए कोई करना चाहते हैं तो मैं साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के भी 8 डिपार्टमेंट देखता हूँ, तो आप साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के साथ मैं आपके स्कूल का कोलैबोरेशन करा पाऊँगा। आप में से कुछ बच्चे जिनको उत्सुकता हो भारतीय पार्लियामेंट कैसी है, संविधान सदन कैसा बना है, तो ये सेशन 21 तारीख को ख़त्म होगा। उसके बाद 50-50 के लॉट में आप पार्लियामेंट आइए। आपकी पूरा वहाँ शो राउंड की व्यवस्था और आपके लिए वहाँ भोजन की व्यवस्था, घूमने घामने की व्यवस्था वो हम सब लोग करेंगे। लेकिन जाते हुए बस मेरा खाली इतने चैलेंज है कि बच्चों, ये जो आने वाले समय में एक अनएम्प्लॉयमेंट की एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बनने वाली है। और इंडिया के अंदर क्या है कि एक सबसे बढ़िया बात क्या हो रही है कि इंडिया में हम यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन में जाते हैं, टॉप 10 में से 7 से 8 रैंक जो लड़कियों के पास होती है। इंडिया में अभी डीमैट अकाउंट, अगर इंडिया में डीमैट अकाउंट 30 करोड़ के डीमैट अकाउंट है, उसमें ज़्यादा डीमैट अकाउंट लड़कियों के हो चुके हैं। उसके अंदर फाइनेंशियल होल्डिंग लड़कियों की हो चुकी है। लड़कियों के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी का कोई अगर प्रोग्राम है तो इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से मैं यहाँ पे एक फ्री लिटरेसी प्रोग्राम अरेंज कर सकता हूँ जिसमें कि लड़कियों के लिए स्पेशल उनको कर सकता हूँ। आपने 12वीं क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी लिया है और मिनिमम 60% मार्क्स उसके आते हैं और गरीब घर से है और वो नर्सिंग करने के लिए अमेरिका जाना चाहती है, तो अमेरिका के बोर्ड मैनहट्टन कम्युनिटी कॉलेज का मैं बोर्ड का मेंबर हूँ। तो हमारे पास 10 स्कॉलरशिप है जिसमें कि ये बच्ची यहाँ से अमेरिका पढ़ने के लिए जाएगी। हेल्थ नर्सिंग जो वो लोग हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक ग्रीन कार्ड का एक अलग से चैनल है। जो बच्चे एक बार चले जाते हैं महाराष्ट्र से, हमने इंटीरियर टायर 2 टायर 3 सिटी से कुछ बच्चों को भेजा है, पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। 2 साल के बाद वो फास्ट ट्रैक पाथवे पे चली जाती है और $1 लाख के करीब उनको तनख्वाह मिलती है। 10 स्कॉलरशिप हमारे पास उसकी अवेलेबल है। आप उसे जो बच्चा बोरो मैनहट्टन कम्युनिटी कॉलेज में नर्सिंग के प्रोग्राम में जाना चाहे वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा प्रिंसिपल साहब से जो है अपना नंबर लेकर रखूँगा। कोई भी भारत सरकार की तरफ से किसी भी तरह के होम डिपार्टमेंट से, हेल्थ मिनिस्ट्री से कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है, CSIR से, हमारे पास CSIR की बहुत सारी लैब पूरे देश में के अंदर फूड टेक्नोलॉजी से लेके किसी भी जगह आपके बच्चे जाना चाहें तो सारी व्यवस्था की हम लोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।